क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत सच्चाई क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है वो बताते हैं, और अल्टीमेट ट्रुथ, सनातन सत्य, और जो है वो सार्वभौम सत्य दिखा करके, बता करके आपको जो है शाश्वत सुख देना चाहते हैं, आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपको सच्ची सच्ची बात बताना चाहते हैं, और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आप तक परोसते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है लघुता प्रभुता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। लघुता का अर्थ हो गया कि व्यक्ति विनयशील रहे और व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा न समझे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। व्यक्ति अपने आप को अहंकारी नहीं समझे, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, अपने आप को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत करे, विनयशीलता के रूप में प्रस्तुत करे, तो वह लघुता कहलाती है। और प्रभुता वो होती है, आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है। आदमी अपने आप को जो है वो दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा कुबेरपति हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। वो प्रभुता आती है। और ऐसा कहा जाता है कि लघुता के करीब प्रभु और प्रभुता से प्रभु दूर। व्यक्ति प्रभु होता है तो वह भारी होता है, और ऐसे व्यक्ति से प्रभु दूर होते हैं। लघु होता है वो हल्का भाव होता है। लघु भाव है यानी हल्का भाव। अपने आप को बहुत जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना, अपने आप को सामान्य समझना, अपने आप को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत होना, तो वह जो लघुता कहलाती है। और वहाँ पर प्रभु की हाजिरी रहती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि प्रभुता में राग द्वेष होता है, लघुता में राग द्वेष नहीं होता है। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ प्रभुता आ जाती है, और जहाँ राग द्वेष निम्न हो जाता है या शून्य हो जाता है वो शुद्ध, वो लघुता आती है। और वह तो सुप्रीम लघुता होती है। शून्य राग द्वेष होने के कारण कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, और कॉजल बॉडी होने पर वो आत्मा की संपूर्ण दशा होती है, और वो दशा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होती है। वही हमारा लक्ष्य है, यानी संपूर्ण लघुता को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उसकी कुछ परसेंटेज तक भी हम प्राप्त करते हैं तो वह भी हमारा अच्छा जीवन बनाते हैं। यानी कि लघुता का आप देखिए कि अगर हम 100% लघु ना हो पाते हैं, 50% भी लघु होते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। इसका मतलब है कि हमने हमारी जो दूषित भावना है, जो हमारा अवगुण है, उसमें 50% विजय पाई। अब वो आप पर निर्भर करता है कि वो कितना कितना आप जो है उस पर विजय पाते हो। परंतु ये विजय पाएंगे कैसे जब लोगों को लघुता, प्रभुता कौन क्या चीज होती है इसकी भी जानकारी नहीं होगी, तो विजय पाना तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति होता है वो प्रभुता का जीवन जीता है। वो अपने आप को बड़ा दिखाता है कि मैं धनवान व्यक्ति हूँ। अपना घर का जितना भी ये स्टैंडर्ड मेंटेनेंस की बात है, स्टैंडर्ड को बताना है कि घर को अच्छा डेकोरेट करना, बाहरी जगत की जितनी बातें हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, अपनी अच्छी कार रखना, और खूब खर्चा करना, और अच्छे कपड़े पहनना, बाह्य स्वरूप को जो है वो व्यक्ति संवारता है। ये प्रभुता है। और इसके पीछे कहीं न कहीं भावना होती है कि लोग मेरे को बड़ा कहे। आप देखिए, प्रभुता कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है ब्याह शादी करता अपने बेटे बेटियों की, तो कितना वो दिखावा करता है,
कितना बड़ा टेंट का, कितने बड़े आयोजन, कितने बड़े खाने में कितने बड़े बड़े आइटम, कितनी बड़ी रोशनी और कितने लोगों को बुलाना, इन सब के पीछे व्यक्ति की प्रभुता की भावना जुड़ी हुई आती है और प्रभुता के अंदर राग द्वेष होता ही है, इसीलिए नाम उसकी प्रभुता है। और दूसरा लघुता में देखिए वही काम एक साधारण व्यक्ति करता है कि वो जो है वो कहना चाहिए कि जोड़े को, लड़के लड़की की शादी करना तो व्यवहार का काम है, हर एक को करना चाहिए। तो वो क्या करता, लघुता वाला क्या करेगा कि वो तो अपने दोनों को बीच के अंदर जो माला पहना करके एक सामान्य रूप से अच्छा खाना दे दिया, जो कि हमारा व्यवहार पक्ष है। और जो दिखावे में प्रभुता के अंदर जितना हमारा समझ लीजिए करोड़ खर्च होना था या 50 लाख खर्च होना था, जितना भी जैसा जैसा स्टैंडर्ड थे, वो पैसा जो है वो एफडी कहता है, मैं तो गौशाला में लगा रहा हूँ, मैं तो है लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो है वो ट्रीटमेंट के लिए अभावग्रस्त लोगों के लिए ये पैसा मैं डोनेट करता हूँ। वो उसकी लघुता का भाव है, उसके अंदर वो राग द्वेष की क्षीणता आती है। आप करके देख लीजिए, जब कभी भी आप लघुता में रहोगे तो आप राग द्वेष को शून्य हो जाएगी, राग द्वेष को जगह नहीं मिलेगी और आप लघु हो जाएंगे। लघु का देखिए एक सबसे बड़ा ये अपने आप को ये चिंतन करना कि 7 अरब की जनसंख्या का सबसे छोटा मनुष्य मैं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फीरियरिटी हूँ, मैं पागल हूँ, या जो है मैं मेरे को कोई भान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मतलब इन्फीरियरिटी का प्रश्न नहीं है। लघुता को इन्फीरियरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए और प्रभुता को सुपीरियरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रभुता में इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों है, पर लघुता में केवल विनय का भाव है। विनय का भाव कैसे होता है, उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक एप्पल का पेड़ है, तो जो जो एप्पल ज़्यादा लगती है पेड़ के ऊपर, तो एप्पल लगने की तरफ जो पेड़ है वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुकता है और झुकता जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जो व्यक्ति बड़ा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे धनपति हो, या चाहे बड़ा मिनिस्टर हो जाए, या बड़ा व्यक्ति जो समाज का सेवक बनने की उसके पास साधन है, तो वह व्यक्ति नम्र होता जाएगा अगर लघुता वाला है तो। और प्रभुता वाला है, देखिए हमारे पुण्य के उदय से हमारे को जो है धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा सब मिलती है, लेकिन अगर हम प्रभुता में चले गए तो वो उसका दुरुपयोग है, और हम लघुता में चले गए तो वो हमारा सदुपयोग है। लघुता में जाना पुरुषार्थ है और प्रभुता में जाना जो है वो हमारा परिणाम है। वो हम पीछे से लेकर के आए हैं और वो पीछे से ऑटोमेटिकली ये अपने आप करा देगा, क्योंकि ये जितना भी धन दौलत शोहरत होती है ये क्रोध अहंकार माया लोभ को साथ लेकर के आती है। लेकिन पुरुषार्थ जो होता है व्यक्ति का, कि होते हुए भी जो है वो पुरुषार्थ होता है, वो व्यक्ति चेतना में चला जाता है, वह व्यक्ति जो है स्वभाव में चला जाएगा। वो चिंतन करने लगेगा कि ये मुझे पुण्य से शोहरत बंगला घोड़ा और ये इतना मिला है, ये सब नाशवान है, इसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने अगर बिल गेट्स की जो है वह जीवनी पढ़ी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो जीवनी पढ़ी है। आज विश्व का जो रिचेस्ट व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा धन कमा रहा है, वो बिल गेट्स है। और बिल गेट्स जो है वो आज भी जो है अपने उस धन का दुरुपयोग नहीं करता। वह अपने परिवार के लिए मात्र वही पुराना मकान, पुराना फर्नीचर और उसके बाद के अंदर सब कुछ वो अपने साधारण जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो वो 97% अपने ट्रस्ट बने हुए, ट्रस्ट बनने के कारण जो अपने अभावग्रस्त लोग हैं समाज में, लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर विधवा अनाथ, और जो जिनके पास पैसों की कमी है, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके ऊपर सब वो ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करता है। और सभी लोग उसका कोई पर्टिकुलर जाति का नहीं, मानव मात्र उसका उपयोग करता है। तो उसी तरीके से हमारे जितने बिड़ला है, बांगड़ है, डालमिया है, टाटा है, ये लघुता वाले हैं। ये क्या है
कि इनके पुण्योदय से धन बहुत आ रहा है, लेकिन इनका पुरुषार्थ है लघुता की तरह, ये विनयशील है। वो कहते हैं कि इस पैसे को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो वो मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, और बेचारे गरीब लोगों को जो है सेवा करते हैं, रैन बसेरे बनाते हैं, सर्दियों में कपड़े लोगों को बांटते हैं। और बेचारे जो है नारायण सेवा संस्थान है, या विश्व जागृति मिशन है, या हमारे यहाँ मूक अंधों की स्कूल है, ऐसे बहुत सी जो है विधवाओं के है वगैरह सब कार्य करते हैं। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो लघुता वाले हैं। तो ये हमें जीवन में लघुता का भाव रखना चाहिए, और लघुता का भाव व्यक्ति बहुत नम्रता से पेश आएगा। कोई भी व्यक्ति उससे बात करेगा तो उसको लगेगा कि ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसमें कभी भी अहंकार की झलक नहीं आएगी। और प्रभुता वाले व्यक्ति से बात करोगे तो उसमें अहंकार की झलक आएगी। वो कुछ इस तरीके की बात करेगा जो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि अहंकार युक्त वाणी बोल रहा है, अहंकार युक्त उसका चिंतन है। और भाई और बहनों, ये अहंकार ही है जो हमको डुबाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भगवान महावीर ने ये चाह दुश्मन बताए, 24 तीर्थंकरों ने ये दुश्मन बनाए बताए, और इनको जीतने वाला ही अरिहंत कहलाता। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नाश करने वाला। कि हमारा भगवान ऐसा है जो दुश्मनों का नाश करता है, वो अरिहंत कहलाता है। दुश्मन है क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो उसमें सबसे डोमिनेटिंग है वो अहंकार है। तो ये सारा अहंकार ही जो है ये हमारा कॉजल बॉडी बनाता है। और ये कॉजल बॉडी आगे जाके जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा का, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा है अस्तित्व है, वो जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो तो निष्क्रिय है, वो तो अक्रिया है। लेकिन ये जो जड़ है, कॉजल है, ये जो क्रोध, मान, माया, डोमिनेटिंग अहंकार यही करता। प्रभुता का भाव है, वो प्रभुता का भाव ही आगे से आगे नई प्रभुता को जन्म देता है, और आगे से आगे ये जो हमारा चार्ज डिस्चार्ज चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि लघुता और प्रभुता में से आप चयन कीजिए। मैं आपको निष्कर्ष की बात ये बताता हूं, आप चयन लघुता का कीजिए। जितने जितने आप अहंकार शून्य होकर के मन वचन काया की प्रवृत्ति करेंगे, आपको खुद को आनंद आएगा। और जो लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं वो ये सोचेंगे कितना भला आदमी है, कितना प्रिय आदमी है, कितना शिष्ट आदमी है। और ऐसे लघुता वाले व्यक्ति की जबान से निकले हुए शब्द भी जो है लोगों को अच्छे लगेंगे, हृदयंगम लगेंगे, और वो जो है आत्मसात लगेंगे, क्योंकि उसमें अहंकार का पुट नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एक में तो अहंकार का पुट है और एक के अंदर अहंकार का पुट नहीं है। लघुता में अहंकार का पुट नहीं है, और ये चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर आपने एक को एंट्री दी है तो बैकडोर एंट्री से बिना कुछ दिखे हुए तीनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि वो चारों का पैक्ट है। ये चंडाल चौकड़ी है, ये चारों साथ आती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुबेरपति है, तो कुबेरपति ने अहंकार चालू किया कि मैं धनपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, और मैं देखिए लोगों को इतना डोनेशन करता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। करता भाव बताता है, मेरे इतनी फैक्ट्रियां हैं और मेरे इतने बड़े बड़े काम चलते हैं। जब ये बताने लगता है तो ये अहंकार हो गया। तो ये निश्चित मान के चलिए कि उस व्यक्ति को अगर लोग जो है तवज्जो नहीं देंगे तो उसको क्रोध आएगा। अच्छा, और दूसरा, ये जो धन दौलत जो पैदा होती है बिना माया के पैदा नहीं होती है, बिना कूट माप छल कपट किए हुए इतनी बड़ी धन दौलत नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि सीधे सीधे आती है, तो जरूर उसके अंदर कहीं होता है। और लोभ तो इसका लक्षण है, क्योंकि धन को संग्रह करना, लोभ के बिना संग्रह होता ही नहीं है। और बेचारा लघुता वाला है, वो इसकी सब सुरक्षा कर लेता है कि भाई तो ईश्वर ने दिया है, ये तो हमारे पूर्व जन्म के जो है वो कहना चाहिए कि हमारे वो पूर्व जन्म के जो पुण्य है उसके उदय के कारण मिला है, और ये नाश होने वाला है। इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी समय की सीमा है। इतने बाद में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और ये मेरा नहीं है। वह जो है लघुता वाला ये सोचने लग जाएगा कि मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है और मैं तो चेतन हूँ,
और ये जड़ तो मेरे प्रारब्ध से मिला है, मेरे उदय भाव से मिला है। ये कर्मों के जो है वो मेरे कहना चाहिए जो है पुण्य से मिला हुआ है। तो दोनों में वो डिफरेंस करना चाहेगा, करता रहेगा। तो भाई और बहनों, जीवन में लघुता को हासिल कीजिए और लघुता के लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। हम देखिए कि कहीं पर भी हम किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो तो अभ्यास करने से लघुता आती है और एक जन्मजात भी लघुता आती है। हम जो है पीछे से लेकर के आए हैं, तो जो ज्ञानी पुरुष होता है या तो ज्ञान वो पीछे से लेकर के आता है या इस जन्म में जब ज्ञान ले लेता है तो लघुता प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति का कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का मालिकीपन समाप्त हो जाता है। वह रियल रिलेटिव अकर्ता और संभाव और जागृति की स्थिति में 5 आज्ञा के अंदर चला जाता। हर वक्त उसको जागृति प्रतीति हो जाती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। और उस प्रतीति के साथ में उसको जागृति भी रहती है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, मैं तो चेतन हूँ। और इस आत्म स्वरूप को छोड़ करके शेष जो मेरे जीवन भर जो संपर्क में आता है और जिस मेरे उपयोग में आता है वो सारा जड़ पदार्थ है, वह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। जड़ के अंदर कोई सुख नहीं है, सुख तो आत्म तत्व के अंदर है। जड़ तो साधन है और साध्य है। ये मेरी जो आत्मा जो कर्तापन छोड़ देता है, वो मालिकीपन छोड़ देता है और वह तो मानता है कि ये मेरे जो है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन मुझे ये संजोग मिला है, जड़ का, धन का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का, और ये दोनों जड़ होने के कारण ये नाशवान है। और जब उसका समय जब समाप्त हो जाएगा तो फिर मेरा जब उपादान जो है वो आज पुण्योदय कल पापोदय में बदल जाएगा। तो यही जो है व्यवस्थित शक्ति जो है कुदरत है, जिसके हाथ के अंदर ये सब कुछ है, तो वो मेरे को पाप के रूप के अंदर फिर जाकर के वो निमित्त खड़ा कर देगी। और ये तो पुण्य और पाप जो है ये तो संजोग है, इन संजोगों को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। लघुता वाला व्यक्ति का चिंतन बहुत लघु हो जाएगा, विनयशील हो जाएगा, वो हमेशा विनय भाव में रहेगा। तो वास्तव में आप ये भी आप करके देख लीजिए कि जो व्यक्ति लघुता के पोलाइट व्यक्ति होता है वह व्यक्ति हमेशा अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो व्यक्ति कमजोर है, उसको कमजोर नहीं, लघुता को कमजोरी न माने, लघुता को कायरता नहीं माने। लघुता हो तो क्षमा वीरस्य भूषणम, लघुता वाला जो है वो क्षमा में विश्वास करता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि वो कायर है, और क्षमा करना जो है ये जो है व्यक्ति के महान व्यक्तित्व का गुण है। और क्षमा वही कर सकता है जो वीर हो। कायर व्यक्ति तो टिट फॉर टैट करेगा, नाले पे नाला बांधेगा, ईंट का जवाब वो पत्थर से देगा और वह जो है ये करता रहेगा। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड इतना सुंदर है कि हमें मार्गदर्शन देता है, हमारे जीवन निर्माण की बात बताता है कि हमको कौन से पाले में रहना है, प्रभुता में रहना है या लघुता में रहना है। प्रभु जो है वो हमेशा दूर, प्रभुता से हमेशा दूर रहना है। लघुता देखिए कि जो चींटी होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी लघु होती है कि वो दाना लेकर के धीरे धीरे जो है बहुत ऊंचाई तक चली जाती है और चींटियां दाना इकट्ठा करते करते एक भंडार भर देती है। ये भी एक उदाहरण है कि ये लघुता की वजह से ये होता है। और व्यक्ति जो प्रभुत्व को डायनासोर्स होता है और बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अहंकार होता है, तो अहंकार होने के कारण इतना बड़ा होकर के भी वो इतना उपयोगी नहीं होता है। तो भाई और बहनों, सब बातों का निष्कर्ष ये है कि जीवन में पोलाइटनेस आनी चाहिए, जीवन में विनय आनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि विनय ऐसा गुण है जो कई गुणों को साथ में लेकर के आता है, और जो हमारा जो अहंकार है वह अवगुणों को साथ लेके आता है। हमारा जो है रामायण का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब राम के बाणों से जो है वो रावण
पूरा बिंद गया था और बाणों की सैया पर बैठा था, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि ये बहुत बड़ा जो है वेदों का प्रकांड पंडित है और विश्व का सबसे बड़ा वेदज्ञ है और इसको शिव जी का जो है आशीर्वाद है, तो इसके पास जाके आप ज्ञान लेके आओ, इसका अंतिम समय है। तो एक बार तो जो है वो लक्ष्मण जी शक पकाए कि वो हमारा दुश्मन है, फिर भी भगवान जो है भैया है दुश्मन के पास भेज रहे हैं। तो वो क्या है, उसके जो है वो सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया और वो उसकी तरफ जो है रावण ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। तो वापस वो जो है वो वहाँ से तिरस्कृत होकर के वापस आया और अपने भैया को बोला, उसने मेरी तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा, इतना बड़ा अहंकारी है। तब उसने कहा तुम खड़े कहाँ थे? कि मैं उसके सिर की तरफ खड़ा था। तो तुम ज्ञान लेने के लिए हमेशा पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए। गुरु के जो है ज्ञान लेना हो तो पहले चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर ज्ञान मिलेगा और चरणों में समर्पित होना चाहिए। ये लघुता का भाव है। तो उनको लघुता प्रभुता का जो है वो सबक सिखाने के लिए वो प्रभुता उन्होंने यूज की, उसके पैरों की तरफ खड़े हो गए, अपने आप को बड़ा मानने लगे। और फिर दूसरी बार जब जो राम के कहने के अनुसार लक्ष्मण जी गए तो लघुता के भाव से जो है वो उसके पैरों की तरफ खड़े हो गए। तो तुरंत जो है रावण ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और उन्होंने जब जो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, तो उन्होंने कहा भैया ब्रह्म ज्ञान यही है कि अहंकार के वशीभूत होकर के, प्रभुता के वशीभूत होकर के मैंने समझता रहा मैं तो विजय जो है, मैं तो जो है मृत्यु विजयी हूँ, मैं तो अमर हूँ और दुनिया में मेरे जैसा कोई भी विद्वान नहीं है और मैंने माना कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस अहंकार के कारण मैंने सीता का माँ का हरण किया कि जब मैं इतना बड़ा हूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। तो उसने किया अहंकार किया और अहंकार का ये फल है कि आज मुझे जो है इस बाणों के ऊपर सोचो। इसका केवल एक ही कारण अहंकार है। तो भैया जीवन में कभी भी प्रभुता को नहीं लानी चाहिए, लघुता लानी चाहिए, अहंकार को छोड़ करके विनयशील होनी चाहिए। चाहे आप कितने से कितने बड़ी व्यक्ति बन जाओ, कुबेरपति बन जाओ, वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति बन जाओ, तो भी अपने आप में लघुता का भाव रखो। चाहे भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, भारत के राष्ट्रपति बन जाओ, तो भी एक सामान्य सरलता का व्यवहार जीवन में रखना चाहिए। सरलता को कायरता से नहीं लेना चाहिए कि डर के ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं है। सरलता का अर्थ होता है कि भीतर अहंकार शून्य होकर के बात कहनी चाहिए। और ये अहंकार ही है हमें रुलाने वाला है, ये कॉजल बॉडी है, अहंकार है, वो हमें भव भवांतर के अंदर घुमाता है और हमें नए नए जो है शरीर धारण कराता है आयुष्य के अनुरूप। जब उसको हम छोड़ देंगे तो हमारा धीरे धीरे ये कॉजल बॉडी जब जीरो हो जाएगी तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। आत्मा की हाजिरी इसके साथ तभी है जब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जब कॉजल बॉडी हटी तो आत्मा शुद्ध हो गई और शुद्ध होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। दोनों आपस के अंदर ये बहुत फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आज इस एपिसोड को मैं ऑडियंस के सामने खुला करता हूँ, ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ। तो इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो सामाजिक उपयोगिता और इसका जो है वो क्या जो है कहना चाहिए प्रासंगिकता, वो जानना चाहूँगा। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि आज सिनेरियो के अंदर हमारे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाहे विश्व स्तर पर देखिए तो प्रभुता के कारण ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अहंकार के कारण ये जो है आतंकवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग एक साधारण 1% से भी कम तबका है, बड़ी बड़ी जो ये आतंकवादी गिरोह है, आतंकवादी देश है, या आतंकवादी लोग है, ये कहीं न कहीं ये बताना चाहते हैं हम ताकतवर है, हम पैसे वाले हैं, हम जो है वो बहुत बड़े पावर वाले हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रतिदिन देख रहे हो। ये आप कल्याण करने वाला है, ये प्योर सत्संग है, ये आत्मरमण करने वाला है, आपके स्वरूप की जानकारी कराने वाला, मैं कौन हूँ इसकी जानकारी कराने वाला है। और ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई, समझ लीजिए आपका जीवन का लक्ष्य आपको मिल गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।